हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हिंदी व्याकरण के क्रम में दोस्तों आज हम देखेंगे छंद और छंद के प्रकार और छंद में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों छंद एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही विद्यार्थियों को जो है परेशान करने वाला होता है, क्योंकि इसमें जो है सम्मात्रिक, अर्धसम्मात्रिक और विसम्मात्रिक आज जो है इस प्रकार के छंद हैं। और दोस्तों 3 प्रकार के छंद बताए गए हैं, इनको हमें कैसे पढ़ना है, दोस्तों किस प्रकार से इन चीज़ों को हम समझेंगे और इसको हम जो है सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने रखा है छंद। तो दोस्तों छंद सबसे पहले हम सीखेंगे छंद क्या होता है। तो छंद वर्णों और मात्राओं के नियमित क्रम या विन्यास से जो आह्लाद अर्थात खुशी उत्पन्न होती है उसको हम छंद कह सकते हैं। या फिर हम कहें कि ऐसी रचना जिसमें क्रम, यति, गति और आदि छंदोबद्ध रचना को हम क्रम कहते हैं। और दोस्तों छंद की यदि बात की जाए तो छंद 3 प्रकार के बताए गए हैं, मात्रिक छंद, वर्णक छंद और जो है आपके मुक्तक छंद। मात्रिक छंद में दोस्तों क्या होता है कि जो मात्राओं की गणना की जाती है, जो मात्रिक छंद होता है उसमें मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है। और वर्णक छंद में दोस्तों वर्णों के आधार पर, और जो है मुक्तक छंद मात्राओं वर्ण दोनों से जो है स्वतंत्र होता है। इस प्रकार से आज हम सीखेंगे। सबसे पहले छंद के अंग कितने होते हैं, इस प्रकार के जो है प्रश्न बने हैं। तो दोस्तों छंद के जो है 7 प्रकार के अंग बताए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे छंद के अंग के क्रम में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दोस्तों सबसे पहले एक चरण होता है जिसको हम पाद या पद भी कह सकते हैं। तो छंद जो है चरण किसको कहते हैं, तो छंद के चतुर्थांश अर्थात दोस्तों जो 4 पद हैं। यदि ऐसा प्रश्न आया कि छंद के कितने पद होते हैं, तो दोस्तों प्रश्न जो है उत्तर है 4। तो 4 का मतलब है कि 4 में से एक अंश को, यानी कि दोस्तों एक पंक्ति को जो है हम चरण कहते हैं। इस प्रकार दूसरा देखिए वर्ण और मात्रा क्या कहलाती है। तो दोस्तों वर्ण एक स्वर वाली मात्रा को वर्ण कहते हैं। यानी कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यदि मैं वर्ण की बात करूं तो आप यहाँ पर सा लिख पाएंगे। तो सा का दोस्तों आप इस प्रकार से जो है इसको जो है अपन दोस्तों वर्ण कह सकते हैं। और मात्रा क्या है, तो ध्वनि के उच्चारण में जो दोस्तों ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। सबसे दोस्तों ऐसी इकाई जिसकी टुकड़ी नहीं की जाए उसको हम वर्ण कहेंगे। मात्रा जिसको आप जो है उच्चारण कह के जो है बोलते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, मात्रा कह सकते हैं। इस प्रकार हम बात करेंगे। या और दोस्तों बात करें वर्ण की, मात्रा की, तो मात्राएं दोस्तों 2 प्रकार की बताई गई हैं, एक तो लघु और एक इस प्रकार की जो है गुरु। यानी कि इसको दोस्तों हम 2 गिनते हैं, इसको 1 गिनते हैं, इसको लघु कहेंगे हम। इसको कहते हैं दोस्तों दीर्घ, यानी कि बड़ी मात्रा। या फिर दोस्तों इसको हम गुरु भी कह सकते हैं, इसको हम गुरु भी कह सकते हैं। तो देखिए इसको हम सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है मात्राओं की गणना हमें करनी है, कौन कौन से ऐसे जो है मात्राएं होती हैं, या फिर दोस्तों जो है उनकी गिनती हमें लघु या गुरु में करनी होती है। इसको हम थोड़ी देर बाद ही सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों संख्या और क्रम क्या होता है, तो वर्णों और मात्राओं की गणना को हम जो है संख्या कहेंगे, और लघु गुरु के स्थान पर जो निर्धारण क्रम होता है उसको दोस्तों क्रम कहेंगे। गण क्या होता है दोस्तों, गण का अर्थ है समूह, गण का अर्थ है समूह। यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा जो है राजमाता जो है सलगा ऐसा कुछ सूत्र है, यानी कि दोस्तों यगड़ मगड़ भगड़ ऐसे जो, यानी कि इसको व्यवस्थित करने के लिए जो है गण बनाई गई। इसके बाद यति क्या होता है, छंद को पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए जो लय या प्रवाह होता है उसको हम जो है गति कह सकते हैं। यति का मतलब होता है विराम, यानी कि दोस्तों जब हम छंद पढ़ते समय जब हम रुक जाते हैं। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लगा रहमन पानी राखिए, यहाँ पे दोस्तों हम सांस लेके रुकते हैं, तो इसको दोस्तों हम क्या कहेंगे, यति या विराम कहते हैं। तो क्या है, जब जो है छंद पढ़ते समय अंत में जब हम एक समान उच्चारण करते हैं, अर्थात एक समान व्यंजनों का प्रयोग या जो है उच्चारण स्थान एक से होते हैं, उसको हम तुक कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए रहमन पानी राखी बिन पानी सब शून्य, अर्थात ऊ की मात्रा और नया आया है। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए ऊ की मात्रा और नया आया है, इसको हम जो है तुक कहेंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले दोस्तों उसको बताने के पहले आपको हम बता दें कि सम्मात्रक क्या होते हैं, कि जिन जैसे देखिए दोस्तों चरण कितने बताए गए छंद के 4। अगर यदि चारों चरणों की मात्रा एक समान है तो उसको हम समचरण कहेंगे। और दोस्तों 4 चरण में से 2 की एक समान है और 2 की एक समान है तो उसको हम जो है अर्ध सम कह देंगे, यानी कि आधा समान है। और विषम का मतलब दोस्तों चारों में अलग अलग प्रकार की मात्राएं होती है, उसको हम विषम चरण कहेंगे।
तो जो है इस प्रकार की चीजें हमने सीखी। और अब दोस्तों हम देखते हैं कि मात्रक छंदों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोहा। दोहा को हमें कैसे समझना है, तो देखिए आपको पता है कि दोहा की भी जो है 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में दोस्तों 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो देखिए हमें कैसे गिनना है, तो यह एक अर्धसम मात्रक छंद है, क्योंकि दोस्तों अर्धसम इसलिए है कि 4 चरण है, 2 में एक जैसी मात्राएं होती हैं एक समान, और 2 में एक समान होती है, तो उसको अर्धसम कहते हैं। और तीसरे और पहले में 13-13 और दूसरी और चौथे में जो है 11-11, चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसका उदाहरण देखिए, हम आपको बता दें मात्राओं को कैसे गिनते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों लघु जो मात्राएं होती हैं उसमें आपका छोटा आ की मात्रा आ जाती है, छोटी ई की मात्रा आ जाती है, छोटा उ की मात्रा आ जाती है, और दोस्तों आपका री आ जाता है। और दोस्तों अगर बात करें हम गुरु की, तो गुरु में आपका बड़ा आ जाएगा, बड़ा आ यानी बड़ी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा उ की मात्रा। और दोस्तों ये इस प्रकार के जो आपके स्वर हैं वो आपके इसमें आ जाते हैं, और दोस्तों अंक की बिंदी भी इसमें आ जाती है। इस प्रकार की जो आपकी जो शब्द बनेंगे या मात्राओं की गणना हम करेंगे तो उसको हम गुरु जो है गिनेंगे। गुरु का मतलब होता है दोस्तों 2। तो यहाँ पे देखिए, तो अब हमें इसको देखना है कि कैसे इसमें जो है पहले और तीसरे चरण में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसको हम कहेंगे पहला चरण, यह आपका पहला हो गया, यह आपका दूसरा चरण है, यह तीसरा है, और दोस्तों यह आपका चौथा है। तो देखिए पहले और तीसरे में आपकी 13-13 होंगी, दूसरे और चौथे में 11-11। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है 11 12, और दोस्तों एक की मात्रा देखिए यहाँ पे लिखा है, एक की मात्रा 13। अब इसमें दोस्तों 12 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 11 होंगी। तो देखिए इसमें 11 है। इसके बाद दोस्तों इसमें 13 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और दोस्तों आए यानी कि दोस्तों इसकी मात्रा आपकी 11 2 13। इस प्रकार इसमें भी आपकी 11 मात्रा नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस प्रकार से आपने मात्राएं गणना सीखा। इसके बाद देखिए अब दोहा के बाद हम दूसरा सीखेंगे सोठा, क्योंकि दोस्तों दोहा का बिल्कुल अपोजिट यानी उल्टा होता है सोठा। इसको हम देखेंगे कि यह अर्धसम मात्रक है, उसी के बिल्कुल सेम उसी की तरह है, क्योंकि दोस्तों इसमें भी 4 चरण होंगे और 2 चरण में एक समान मात्रा है, 2 चरण में एक समान मात्राएं होती है। इसके देखिए इसके तीसरे और पहले चरण में 13-13 हो रही थी, इसके में दोस्तों कितनी होंगी दोस्तों 11 होंगी, जबकि उसके में दूसरी और चौथे में 11 हो रही थी, इसके पहले और तीसरे में 11 है। इसके जो है दूसरी और चौथी में 13 होंगी, और इसमें जो है 11 नहीं होंगी। अर्थात दोस्तों यह जो है दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। जो सुमिरत सिद्धि हुए गणनायक कवि बरबद, और जो है करहूं अनुग्रह सोए बुद्धि शशि शुभ गुण सदन। तो इसमें आप मात्राओं को गिनेंगे। तो देखिए हम आपको गिन के दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका गुरु, और यहाँ पे लघु 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 लघु, यहाँ पे भी लघु, यहाँ पे भी लघु, और दोस्तों यहाँ पे गुरु और लघु। तो देखिए दोस्तों 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि दोस्तों हमने क्या पढ़ा था कि जो है पहले और तीसरे में 11 होंगे। अब देखिए दूसरे में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार से हमने इसमें 13 मात्राएं देखी। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसमें भी जो है आपकी जो है तीसरे में आपकी 11 नहीं होंगी, और दोस्तों चौथे में आपकी 13 नहीं होंगी, क्योंकि दोस्तों इसमें आपके पहले और तीसरे में 13-13 होती है, और दूसरे और चौथे में आपकी 11-11 होती है। इसमें आपकी जो है पहले और तीसरे में 11-11, और दूसरे और चौथे में आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार की जो है चीजें इसमें हमने देखी। अब हम इसके बाद दोस्तों जी जो है हमने सीखा कि जो है दोहा और सोठा दोनों अर्धसमात्रक छंद हैं, और इनकी भी सबके जो है 4 चरण होते हैं, और जो सोठा है वह दोहा का उल्टा होता है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 होंगी, जबकि इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होंगी। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे चौपाई, और भी जो है आपके छंद है, हरिगीत है, कुंडलिया है, बर्ब है, छप्पा है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा जो है हम रुक करके यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों दोहा और जो है सोठा के बाद अब हम देखेंगे मात्रक छंद के क्रम में। अब हम देखेंगे दोस्तों चौपाई। तो देखिए चौपाई क्या होता है।
चौपाई के भी जो है 4 चरण होते हैं, जिसको अपन पंक्ति या पाद कह सकते हैं। तो यह जो है यह भी एक सम्मात्रक छंद है दोस्तों। अभी हम विषममात्रक छंद देख रहे थे, अब हम देखेंगे सम्मात्रक छंद। इसमें देखिए इसके कितने चरण होते हैं दोस्तों, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में इसके 16 मात्राएं होती है। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। और देखिए दोस्तों, अब हम इसको देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से हमें जो है 16 मात्राएं हम देखेंगे। तो देखिए देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे लिखा था अभी, यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं कि जो है छोटा और जो है आपकी छोटी ई और आपका दोस्तों छोटा ऊ और वी, इस प्रकार का दोस्तों आपका एक गिना जाएगा। और बड़ा आ, बड़ी ई और दोस्तों बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और अंग, इस प्रकार के दोस्तों इसको हम जो है गुरु गिनेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों गुरु, लघु, लघु। अब यहाँ पे देखेंगे जो है गुरु, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे यदि बड़ा बड़ जो है बड़ों की मात्रा होगी तो यहाँ पे गुरु आ जाएगा, नहीं तो दोस्तों तो देखिए अब हम गिनेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और दोस्तों 14, 15, 16, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका जो है लघु ही है। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो दोस्तों इसमें हमें जो है कितनी मात्राएं मिल रही हैं, इसमें हमें जो है 16 मात्राएं मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पे भी जो है हमें 16 मात्राएं मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो है हमें 16 मात्राएं मिल रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो है हमें 16 मात्राएं मिल रही हैं। इस प्रकार से हम मात्राएं गिनना सीखे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे रोला। तो दोस्तों यह एक देखिए यह जो है सम्मात्रक छंद है, इसके भी जो है 4 चरण होते हैं और दोस्तों प्रत्येक चरण में इसमें जो है 24 मात्राएं होती है और 13 और 11 पे दोस्तों यति होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यही सयानो काम राम को स्मरण कीजिए। और देखिए दोस्तों आगे लिखा है हमने कि पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। तो इस पे हम दोस्तों गिनने का प्रयास करते हैं मात्राओं को। तो देखिए यहाँ पे हम गिनेंगे 1, 2, 3 हो जाएंगे दोस्तों, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो दोस्तों ने क्या कहा था 11 और 13 पर यति होती है। तो दोस्तों फिर देखेंगे 11 से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और जो 21, 22, 23, 24। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमें 24 मात्राएं मिली। यहाँ पे देखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20 और दोस्तों 2 और 2, 24। इस प्रकार से दोस्तों इसमें भी हमें जो है 24 मात्राएं मिली। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सीखा कि रोला एक सम्मात्रक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जो कि हमने यहाँ पे जो है आपको गिन के दिखाई है। और जो है चौपाई आपका सम्मात्रक छंद है, यह भी सम्मात्रक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और इसके में दोस्तों आपको ध्यान रखना है 24 मात्राएं होती है। रोला के बाद हम देखेंगे हरिगीत का। यह भी दोस्तों यह जो है सम्मात्रक छंद है। सम्मात्रक छंद, अभी इसके पहले हमने अर्ध सम देखा था, अब हम देख रहे हैं सम्मात्रक। तो देखिए इसके प्रत्येक चरण में दोस्तों यहाँ पर लिखना हम भूल गए होंगे, यहाँ पर इसके प्रत्येक चरण में 28 जो है मात्राएं होती हैं और आपका जो है 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यदि आप उदाहरण देखेंगे तो देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और दोस्तों 15, 16। इस प्रकार से यहाँ पे 16 मिली। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और दोस्तों यहाँ पे 11, 12। तो इस प्रकार से हम जब देखेंगे कि 16 और 12 दोस्तों आपकी कितनी हो जाती हैं, 28 मात्राएं हो जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने हरिगीत का वो ही सीखा। तो दोस्तों एक बार रिकॉल कर दें कि सबसे पहले हमने पढ़ा आपका जो है दोहा। जो है दोहा के 4 चरण हैं। पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथी में 11 मात्राएं हो रही थी, अर्ध सम्मात्रक छंद था। फिर इसके बाद हमने देखा था
सोरठा भी अर्ध समात्रक छंद है। सोरठा में भी दोस्तों पहले और तीसरे में 11 और दोस्तों दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं थी, अर्थात दोहा का उल्टा था। इसके बाद हमने सीखा रोला या दोस्तों चौपाई। चौपाई की प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हो रही थी। और इसके बाद हमने देखा रोला। रोला के जो है 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमने सीखा हरिगीत का, जिसके प्रत्येक चरण में जो है 28 मात्राएं होती हैं, 16 और जो है 12 पे यति होता है। इसमें दोस्तों 11 और 13 पे यति होता है रोला में। इसके बाद एक दो जो है कुछ और जो है आपके छंद है, इसको भी जो है इसी तरह आपको हम समझाते हैं। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में जो है हम आगे बढ़ते हुए पहुंचे हैं दोस्तों कुंडलिया पर। तो देखिए कुंडलिया में क्या है कि यह जो है दोस्तों विषम मात्रक छंद है। कैसा है? विषम मात्रक छंद है। इसके दोस्तों 6 चरण होते हैं। इसके 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में दोस्तों इसकी 24 मात्राएं होती हैं। और देखिए इसमें सबसे बड़ी जो विशेषता है, यह जो है दोहा और रोला से मिलकर बना है। जो है जो कुंडलिया है वह दोहा और रोला से मिलकर बनता है। और दोस्तों इसके जो है प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होंगी। आप जो है स्क्रीन पे जो उदाहरण दिख रहा है उस पे आप जो है मात्राएं गिन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि जो है कुंडली एक विषम मात्रक छंद है। इसके जो है 6 चरण होते हैं। इसकी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह दोहा और रोला से मिलकर बनता है। अब हम देखेंगे दोस्तों उलाला। इसमें क्या है कि इसकी जो है पहले और तीसरे चरण में दोस्तों 15-15 मात्राएं होंगी। अभी हम आपको गिना के बता रहे हैं। तो दोस्तों दूसरे और चौथे चरण में आपकी जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। तो चलिए दोस्तों आपको हम इसके माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे 15 और 13 मात्राएं हो रही हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे गुरु, यहाँ पे देखेंगे लघु लघु, यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे गुरु लघु गुरु, और यहाँ पे दोस्तों गुरु और गुरु, और यहाँ पे भी गुरु। तो देखिए दोस्तों 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। और दोस्तों जो है हम देख रहे हैं क्या उलाला। तो इसमें कहीं ना कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि दोस्तों 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ तो उदाहरण या तो गलत लिखा है या फिर दोस्तों फिर से प्रयास करते हैं। देखिए मिनट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी देखेंगे हम, इसमें 15 के बाद दोस्तों 13 मिलेंगी। 1 2 2 4 5 6 7 8 जो है 9 10 और जो है 11, और दोस्तों 2 इसकी 2 हो जाएगी 11 से 12 13। इसके बाद दोस्तों हम इसमें देखेंगे 2 2 और जो है 1, क्योंकि दोस्तों री, देखिए अभी बताया था हमने जो री है इस प्रकार का री आपका जो है लघु गिना जाएगा। तो 1 5 और जो है 6 7 8 8 9 10 11 12 13 और जो है 13, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप गिन सकते हैं 13 14 और 15। फिर देखिए दोस्तों गुरु लघु लघु गुरु और गुरु, यानी दोस्तों 2 2 4 2 6 और जो है गुरु लघु गुरु 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और दोस्तों 12 13। तो इसमें भी जो है हमें 13-13 मात्राएं यहाँ पे मिल रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा इसका उदाहरण उलाला का कि जो है इसके भी जो है आपके 4 चरण होंगे। पहले और तीसरे में 15-15 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं नहीं होगी। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों बरवे। बरवे में क्या है कि यह दोस्तों जो है अर्धसमात्रक छंद है। अर्धसम आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 और दूसरे और चौथे चरण में दोस्तों 7-7 मात्राएं होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए यहाँ पे गुरु लघु, यहाँ पे गुरु लघु, यहाँ पे लघु लघु गुरु गुरु सॉरी लघु 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 गुरु, और यहाँ पे गुरु सॉरी लघु, और यहाँ पे गुरु यहाँ पे लघु। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि 12 मात्राएं हमें प्राप्त होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि दोस्तों हमें पहले में और जो है देखिए इसमें हमें प्रथम और तृतीय में 12 चाहिए। तो दोस्तों इसमें हमें यहाँ पे 12 मात्राएं मिल गई हैं। अब तृतीय देखते लिखने चाहिए, ये तो दोस्तों दूसरा है। दूसरे में हमें चाहिए कितनी 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे दोस्तों हमें 7 मात्राएं मिल रही है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 जो है 4 5 6 7 8 9 10 10
11 और 12। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो है हमें कितनी मिल रही है, जो है 12 मात्राएं मिल रही हैं, क्योंकि दोस्तों यह पहला था, यह तीसरा था, तो यह आपका दूसरा है, तो यह आपका चौथा रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। दोस्तों इस पे भी हमें जो है 7 मात्राएं मिली हैं, यहाँ पे दोस्तों 12 मात्राएं मिली हैं, जो कि हमें बताया गया था। तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि जो है कुंडलिया है, कुंडलिया एक विषम मात्रक छंद है, इसके 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होंगी। इसमें दोहा और रोला से मिलकर जो है कुंडलिया बनता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। हम देखें दोस्तों उलला, तो इसमें कि पहले और तीसरे चरण में 15-15 और दूसरे और चौथे चरण में दोस्तों 13-13 मात्राएं होती हैं। अब हम देखेंगे, और हमने बताया आपको कि इसका उदाहरण आपको मात्राएं करके बताया। बरवे देखिए, यह जो है अर्धसमात्रक छंद है और इसकी प्रथम और तृतीय चरण में 12 होंगी। दोस्तों देखिए बरवे, बरवे यानी कि हुआ से स्टार्ट होगा ना बरवे, इसी प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं 12 बरवे और 12, और इसके जो है दूसरे और चौथे चरण में आपकी 7-7 मात्राएं होती हैं। मात्राएं आपको गिनवा दी हैं। और दोस्तों इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि लघु मात्राएं क्या होती हैं, गुरु मात्राएं क्या होती हैं, क्योंकि इसके बिना मात्रा आप गिनती नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपकी परीक्षाओं में इस प्रकार के उदाहरण दिए जाए कि बताइए इसमें कितनी मात्राएं हैं, 11 जो है 12 या 7-7, या इसमें देखिए वो कहेंगे कि इसमें गिनिए दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं। तो दोस्तों आपको मात्राएं गिननी अगर आती होंगी तो आप गिन पाएंगे, यदि नहीं आती होंगी तो आप परेशान होंगे। इस प्रकार के जो है कुछ और भी जो है आपके जो है छंद बचे हुए हैं, भी किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की जो है हमने चीजें देखी। यदि आपको अच्छा लगा है, यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को कमेंट करें। और सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि जो छंद है वह जो है छद शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। अर्थात यह जो है प्राचीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद में जो है शामिल किया गया है।